want justice. We 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 want justice. हमारी मांगे पूरी करो। फायर ऑपरेटर भर्ती पूरी करो। फायर ऑपरेटर भर्ती पूरी करो। भाई हम सारे कैंडिडेट DSSB फायर ऑपरेटर के हैं, जो 2019 में एक वैकेंसी आई थी। इसका पेपर 2021 में हुआ, 1-1.5 साल बाद। अब इसका जो ड्राइविंग टेस्ट होना है वो अभी तक नहीं हुआ है। बच्चों को 6-6 महीने हो गए हैं। आधे बच्चे इसी ड्राइविंग टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरी मौका था। अगली भर्ती का इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है और ये वाली भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। आज हम यहाँ इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमें ये कम से कम इस बात का तो आश्वासन दे कि हम कब तक अपना टेस्ट लेंगे, कब तक क्या क्या चीज़, क्योंकि उसकी भी तैयारी करनी है इन बच्चों को। एक बच्चा 10-10, 20-20 हज़ार रुपये कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, कहीं इधर उधर पैसे लगाकर ड्राइविंग सीख के आया है, और उसकी भी 10-12 हज़ार फीस लगाने के बाद भी 10-12 क्लास मिलती है। और जब टेस्ट ही नहीं होगा तो बच्चे दोबारा भूल जाएंगे। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आज तक बाइक नहीं चलाई, जो बेचारे पैसे खर्च करके गाड़ी चला रहे हैं। और इसी बात के लिए कहना चाहूँगा, जल्द से जल्द हमें डेट दे, हमें तारीख बताए, हमें आश्वासन दे कब तक ये हमारा इसे क्लियर करेंगे। ये लिखित मांग हमें चाहिए। मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है इस दौरान। भाई सभी मुसीबतों का सामना, उम्र लिखड़ी जा रही है बच्चों की, ठीक है। फाइनेंस लिमिटेड, मतलब बहुत परेशान है। आर्थिक स्थिति कई बच्चों की इतनी ख़राब है। हम भी बहुत गरीब फैमिली से हैं, तो हमारी स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है कि हम बार बार पैसे लगा के कहीं अलग अलग इंस्टीट्यूट में हम ड्राइविंग सीख सकें। तो हमारी भर्ती जल्दी से जल्दी पूरी करी जाए, क्योंकि हमारे सब के हम ज़्यादा कवरेज होते जा रहे हैं। हमें आगे भी और कोई मौका नहीं मिलेगा। जो नए बच्चे हैं उनका भी मौका ख़राब कर रहे हैं। ये जल्दी से जल्दी हमारी भर्ती पूरी करें। लोग सभी जानते हैं इस महंगाई के टाइम में सबको एक न एक रोज़गार की ज़रूरत है, और हम यहाँ इसलिए खड़े हुए हैं कि हमने ड्राइविंग टेस्ट के लिए डेट मांगी है। ये ड्राइविंग टेस्ट कब लेंगे? जब हमारा फिजिकल हो गया है, रिटर्न क्लियर हो गया है, तो भर्ती में इतना टाइम क्यों लगाया जा रहा है? इस भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा कराएं, क्योंकि कितने बच्चे ऐसे हैं जो ओवर एज हो जाएंगे। 3 साल एक भर्ती को लेकर कम नहीं होते। जो 3 साल हो गए हैं इस भर्ती प्रक्रिया को पूरे होने में, और अभी तक भी हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि ये कब तक पूरी होगी या कब तक इसे पूरा कराया जाएगा। हमें बस ये बता दिया जाए कि इसकी डेट, कि कब तक हम ड्राइविंग टेस्ट लेंगे और कब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसी तरह की कोई नोटिफिकेशन, कोई ऑर्डर? कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। हमने DSSB बोर्ड के पास खड़े हैं। हम यहाँ फ़ोन करते हैं, कोई फ़ोन नहीं उठाता। तो मैं यहाँ खड़े होकर 100 बार फ़ोन करूँगा, 100 बार भी ये फ़ोन नहीं उठाएंगे। मेल ID का रिप्लाई नहीं देते हैं, कहते हैं हमें कोई जानकारी नहीं है। जो बोर्ड इस भर्ती को लेके बैठा है, जो पूरी करवाएगा, उसके पास ही कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें कौन बताएगा ये भर्ती कौन पूरी कराएगा? जितनी बार बोर्ड में आते हैं उतनी बार इनका यही जवाब होता है, जल्द करवाएंगे। यही बात ये अगस्त में कही, यही सितंबर में, हर महीने यही इनका जवाब रहता है, और ये बिल्कुल कोई जारी नहीं कर रहे हैं। नई भर्तियों की इन्होंने लिस्ट कैलेंडर डाल दिया पूरे साल का, मगर जो पिछली भर्तियाँ रुक रही है उनका नहीं पता है ये क्या करना चाह रहे हैं। उनकी कुछ तारीख जारी करे, 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन, जितनी भी दिन की तारीख रखनी है वो रख दे, तो कम से कम हमें ये भरोसा हो जाए कि भाई हमारा टेस्ट होगा, या हम भाई उस चीज़ के लिए तैयारी करें और उस पर पूरा ध्यान लगाए, और अपना थोड़ा सा काम छोड़ के हम इस भर्ती को अपनी पूरी करें। गुहार आप लोग लगा रहे हैं? बस गुहार तो यही है कि भाई हमें ज़्यादा बड़ा वो करना ना पड़े, कि हमारे प्यार से काम हो जाए हमारा। हमें ज़्यादा भीड़ ना, सभी बच्चे बड़ी दूर दूर से आए, हरियाणा से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई यूपी से आया है। पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जिस तरीके से आज दिल्ली के हालात है, देश के हालात हैं, अगर दोबारा कोविड लग गया ना, तो हमारा ये टेस्ट इस साल फिर नहीं होना। कोरोना महामारी की जगह ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट, मैं उसी के लिए कहना चाह रहा हूँ, अगर ये बीमारी संपूर्ण रूप से, मतलब बड़े पैमाने में फैलती है, तो संपूर्ण लॉकडाउन आएगा और हमारा ये काम दोबारा रुक जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर हमारे जो भी करवाना वो करवा के हमें। अभी कोई आप लोग रिक्वेस्ट लेटर या कुछ एप्लीकेशन कुछ अंदर? हाँ, हम लिखित रूप में इन्हें देंगे, और उसका जो ये हमें जो सबके साइन करवा के, हम जितने भी बच्चे हैं उसका बना के एक इनको देंगे, और उसी का ये हमें लिखित रूप में हमें आश्वासन जो देंगे वो लेना चाहेंगे हम। कोई जवाब भी नहीं आता इनका, हमेशा टरकाते रहते हैं। रिजल्ट आए हुए भी सर 7 महीने हो गए, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, पता नहीं लग रहा क्या कब हो रहा। और हमने तो ड्राइविंग की क्लासें भी बहुत ज़्यादा ले ली है। क्या कह सकते हैं कि आप लोगों का विश्वास उठता जा रहा है अभी? बिल्कुल सर, हमारा विश्वास उठता जा रहा है, और हम तो बेरोजगार हो रहे हैं, और हमारी दुर्गति हो जा रही है दिन पे दिन। पिछली भर्ती इन्होंने 6-7 साल में पूरी करी थी। ये इस बार भी चाह रहे हैं DSSB बोर्ड की इस भर्ती को भी इसी तरह खींच लें। ये तरीका नहीं है ना, ओवरेज तो हो ही रहे हैं, और लास्ट भर्ती है हमारी, तो लास्ट ही भर्ती है ये। और ना ही ड्राइविंग की डेट डाल रहे हैं, कुछ भी नहीं डाल रहे हैं अभी तक। 7 महीने हो गए। तो कोई जो हमारे साथ नोटिफिकेशन आए थे उन सब का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है,
उन लड़कों का बायोमेट्रिक भी हो गया, डॉक्यूमेंट भी हो गया, मेडिकल भी हो गया है। टीचर के हो गए। नया कैलेंडर इन्होंने इशू कर दिया। टेस्ट उन्होंने नहीं कराने, जिस भी डिपार्टमेंट का होता है वही डिपार्टमेंट करवाता है। पीछे भी इनके हुए हैं जो ये अपने आप टाई अप करते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। सर 15 दिन के 15,000 रुपए लगते हैं ड्राइविंग सीखने के। सर हम बहुत परेशान हो चुके हैं। अरे भाई उसके लिए तो मैं जो डिपार्टमेंट लेता है, हर एक का अपना पैरामीटर होता है उसका ड्राइविंग टेस्ट का। कोई हैवी करवाना है, कहीं पे सिर्फ छोटी गाड़ी चलवानी है, तो हर डिपार्टमेंट का अपना होता है कि वो क्या चीज़ मांग रहा है अपने। सर जिस तरह से आपने कह दिया सर कि आप हम DFS ऑफिस जाएं तो वहाँ वाले वो भी सर यही बात बोल रहे हैं कि नहीं आप जाके कहो कि वहाँ हम DSSB गए थे, DSSB बोर्ड का इसमें बोर्ड के ऑफिसर ने बताया है कि आपके यहाँ चिट्ठी गई है, आप उनको डेट लिख के भेजो कि कब आप करवा दें। सर बोर्ड जब वो डेट बताएंगे तो हम नोटिफाई कर देंगे उसे। सर हम वहाँ चले जाते हैं आपके कहने से। अगर हमें वहाँ पर भी यही जवाब मिले तो फिर हम किसके पास जाए? आप जवाब बता दीजिए इस चीज़ को। आप बोर्ड है, DSSB बोर्ड की तरफ से आप इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, इन्वॉल्व पूरी तरह इन्वॉल्व है। आप जाके ये बात बताइए कि हमारे को ऑफिसर मिले हैं। सर आप मुझे ये बताइए, अगर वहाँ पर भी यही जवाब मिला कि आप उनके पास जाइए, फिर आप क्या करेंगे? वहीं से पहले हम वहीं बार बार तो बाहर आएंगे, पहले वहीं गए तो उन्होंने कहा कि भर्ती बोर्ड जाइए बार बार। एक बार आप बताइए। हर एक कैंडिडेट इंडिविजुअल है। हाँ जी, कोई एसोसिएशन तो है नहीं जी। किसी एसोसिएशन को कॉपी दे नहीं सर, इसलिए आप लोगों को तो कॉपी दी नहीं जा सकती नहीं किसी सर, इंडिविजुअल को। नहीं सर। आप आएंगे तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो चिट्ठी उनको लिखेंगे उसको हम वेबसाइट में डाल देंगे। ठीक है? हाँ जी। उनको जो रिमाइंडर डालेंगे दोबारा वो हम वेबसाइट पे डाल सर। सर ये ठीक है? आप अभी पहले जाके उनको मिलो एक बार, आके आप हमें बताना कि क्या चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना नहीं, चैनल के लिए हमारे कोई बोलने का कुछ नहीं है। मैंने अपने नहीं ये कोई वो नहीं हो सकता, कोई सीनियर अथॉरिटी हम नहीं है। हम ये बच्चे आए हैं, पेपर दिया हुआ है, परेशान है, उनको जो भी हमने वो कर सकते हैं हम उनको करवा रहे हैं। ठीक है सर, आप जाओ। 1 मिनट सर। हाँ बताओ। हम गए थे वहाँ, उन्होंने बोला था कि आप ये कहो लेटर कि भेजा। 1 मिनट, आपने रिप्लाई नहीं दिया उसका। हाँ फिर दोबारा आपने लेटर भेजा, उसके बाद अभी तक वो होल्ड पर भी नहीं है। हाँ तो उन्होंने कहा हम उनका जवाब मांगते हैं। किसका? DSSB का। अरे DSSB ने सारी डिटेल्स उनको दी हुई हैं सर। वो सारे आपके सारे नाम कर रहे हैं, वो तो सारा डाटा दिया हुआ है। आप एक बार जाओ ना, कहते हो हमें DSSB ने बताया है, ऑफिसर आए थे, उन्होंने बताया कि आपको चिट्ठी दी गई है और अगर आप अब रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो फिर हम वहाँ जाके रिप्रेजेंटेशन। अब जब आप आओगे आप लोग एक रिप्रेजेंटेशन सब बना के, अभी लेटर हम दे देते हैं सर। आज नहीं, पहले वहाँ जाओ जी कि जी हम आपके डायरेक्शन पे वहाँ गए थे जी, और उनसे कहा था कि यहाँ से चिट्ठी गई है जी, पर वो जो भी वो जवाब देते हैं। CP हेडक्वार्टर है सर उनका, DFS का हेडक्वार्टर CP बिल्कुल में है। ठीक है जी, कि हम वहाँ गए थे, उन्होंने हमें ये जवाब दिया। ये लिख के सब अपना नाम रोल नंबर लिख के दे दो। ठीक है? हम उसके साथ टेकअप भी करेंगे और कोशिश करेंगे उसको हम जो भी जवाब देंगे वेबसाइट पे डाल देंगे। ठीक है? कब तक आ जाएगा वेबसाइट पे? सर जैसे हम फायर ऑफिस गए सर, हमारा टेस्ट होगा IDTR में। सर वो लोग जाते बोलेंगे आप IDTR में पता करिए। नहीं जी, वो टाई अप करेंगे IDTR के साथ। वो डेट हमें बताएंगे कि जी हमने इस डेट। सर हमारा मेन कार्य हमारा सिर्फ यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है देखने के लिए कि भाई ये सारा प्रोसीजर हो रहा है और एडमिट कार्ड हम रिलीज करेंगे जो डेट हो वो। हम 15 लड़के हम वहाँ पर गए थे, उन्होंने बोला रिजल्ट के बाद 2 महीने 1-1.5 महीने बाद उन्होंने रिमाइंडर दिया हमारे को कि आप कब तक ले सकते हैं। हाँ। उसके बाद आपने दिसंबर में बोला था टेस्ट के लिए, उसके बाद हम नहीं कर, वही बात समझ नहीं आ रही। IDTR के साथ वो टाई अप करेंगे कि जी इतने दिन का हमने आपसे IDTR से इतने बच्चे हैं, एक दिन में इतने जो भी है वो एक शेड्यूल बना के हमें देंगे। ठीक है? जो शेड्यूल हम पे आएगा हम आपको एडमिट कार्ड इशू कर देंगे। सर हम भी जल्दी में चलेंगे कि नया टेंटेटिव कैलेंडर आ गया सर। अब अगस्त में वो अलग वो नेक्स्ट वैकेंसी का है। जी जी, छोड़ो उसका, इससे कोई लेना देना नहीं। इसके साथ इसका कुछ नहीं है। वो तो हर साल पोस्ट क्रिएट होता है, कोई रिजाइन हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई रिटायर हो जाता है, वो तो हर साल के। इसका आपके साथ कोई लेना देना सर। आप प्लीज कुछ करिए, 3 साल हो गए हम। मैं जो बता रहा हूँ आप करो, आप ये करो, वहाँ मिलो जाके कि जी आप जब तक डेट नहीं दोगे तो DSSB वाले कहाँ से आपको हमारा एडमिट कार्ड वगैरह इशू करेंगे।
आप इमीडिएटली करिए, नहीं तो फिर हमें दोबारा जाना पड़ेगा या हम LG ऑफिस जाएंगे। सर वैसे लापरवाही किसकी वजह से? ये देखिए ये लापरवाही मैं किसी के लिए कैसे कह सकता हूँ? मैं उस ऑफिस में काम तो करता नहीं। नहीं हम बता नहीं आगे, नहीं तो बाहर ही हम ये बोल रहे हैं आप अगर सर थैंक यू सो मच सर। नहीं अगर आप हम DFS से बोलते हैं, आप अगर लेटर जारी नहीं करते हम LG ऑफिस जाते हैं, क्योंकि हम DSP बोर्ड भी होकर आए हैं। आ गए, उन्होंने कहा है कि डेट आपने देनी है उनको। ठीक है, आपने डेट देना है कि वाले DSSB को बताएंगे डेट, और इसके बाद हम आप लोगों को एडमिट कार्ड और नोटिफिकेशन दोनों निकाल के देंगे। और जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन DFS के आदमी तो रहेंगे, हमारा भी आदमी जाता है ये देखने के लिए सब ठीक से हो रहा है। जी 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 ठीक है। हाँ, और जाके अगर नहीं कुछ करते हैं तो आप जितने लोग हैं रिप्रेजेंटेशन आगे हम इस तारीख को यहाँ आए थे, आपके कहने पे हम वहाँ भी गए, उन्होंने हमें ये जवाब दिया हमारा ये एक्सपेडाइट कराया जाए, एप्लीकेशन लिख के सब रोल नंबर के साथ लिख के दो, तो हम उसको हम अपने लेवल पे